श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको कुंडली में काल पुरुष की कुंडली बना करके उसमें 1 से लेकर 12 तक राशियों को बैठा के बताया था कि आप किस राशि के, आपका कौन सा नंबर है। उसके बाद मैं आपको अब तत्व के बारे में बता रही हूँ कि कौन सा भाव किस तत्व को बताता है, किस तत्व को इंगित करता है। तो जैसे पहली राशि मेष है, तो मेष राशि अग्नि तत्व है, तो यहाँ अग्नि तत्व हुआ, वो अग्नि तत्व राशि है। 1, 5 और 9 राशि अग्नि तत्व राशि है। तो भाव में भी तत्व छुपे हुए हैं। किस भाव के आप हैं, किस भाव में आपका जन्म हुआ है। जैसे आपका मेष लग्न में जन्म हुआ है तो आप अग्नि तत्व के हैं। और दूसरे आपका वृषभ राशि, वृषभ लग्न में जन्म है, वृषभ राशि है, पृथ्वी तत्व है। मिथुन राशि है तो वायु तत्व है। और कर्क राशि है तो जल तत्व है। और 5वीं राशि सिंह राशि अग्नि तत्व है। और 6 राशि पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व। और 7 राशि वायु तत्व है, वो 7 राशियाँ तुला राशि वायु तत्व की राशि है। और वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। और धनु राशि अग्नि तत्व है। और मकर राशि पृथ्वी तत्व है। और कुंभ राशि वायु तत्व है। तो तत्व इससे हम तत्व का निर्धारण करते हैं। और मीन राशि जल तत्व है। तो जैसे जैसे संख्या हमने इधर बताई थी 1 से लेकर, वो तत्व भी आप इसको समझ लीजिए। इसमें आप नंबर बैठा सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 निकाल के आप जान सकते हैं कि मैं किस तत्व के हैं। तो इसमें आप 1 बैठा लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपना आप। यदि आप 4 के हैं, आप 4 अगर आप कर्क राशि के तो आप जल तत्व हैं। वो आप तीसरे नंबर की राशि है आपकी तो वायु तत्व है। तो ये नंबर इसी से होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आज मैं आपको किस भाव कौन सा तत्व दिखाता है इस बारे में आपको जानकारी दी। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी कुंडली में इन भाव में धर्म अर्थ काम मोक्ष छिपा हुआ है। तो इन 12 खानों में जीवन की रचना समाप्त हो जाती है। जीवन की जो चक्र चलता है जीवन में, हम पूरा पड़ाव इन 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष में अपने जीवन की लीला हम समाप्त कर देते हैं। धर्म, किस धर्म में मेरा जन्म हुआ है, हम किस धर्म के हैं। लग्न जब हमारी निकलती है तो धर्म को इंगित करता है हम किस धर्म में मेरा जन्म हुआ है। और फिर उसके बाद अर्थ का हम उपयोग करते, अर्थ का अर्जन करते। अर्थ मेरे लिए ज़रूरी होता है। फिर जब मैंने अर्थ अर्जित कर लिया, उसके बाद काम मतलब जीवनचर्या, सांसारिक काम। संसार में शादी ब्याह करते हैं, हम उपार्जन करते हैं, मेहनत करते हैं तो काम करते हैं। फिर काम करने के बाद काम का हमने उपभोग किया, काम का हमने अपने धन को हमने अच्छे कार्यों में खर्च किया, हम उसको खर्च किए तो मोक्ष रूप हो गया। तो ये हमारे जीवन की 4 पड़ाव में हमारे जीवन की यात्रा समाप्त होती है। हमने पैसा कमाया तो लास्ट का उसको हम खर्च किए तो वो मोक्ष हो गया, वो व्यय भाव मेरा हो गया। तो इस तरह करके हम धर्म अर्थ काम मोक्ष में ऐसे हमने 4 भागों में इसको धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहला, 5वां और 9वां धर्म त्रिकोण होता है। और दूसरा, 6वां और 11वां ये काम त्रिकोण होता है। और चौथा, 8वां और 12वां मोक्ष त्रिकोण होता है। और दूसरा, 6वां और 10वां ये अर्थ त्रिकोण होता है। तो हमारे मेरा किस उद्देश्य से जन्म लिया है। यदि मेरा अर्थ त्रिकोण में जन्म हुआ है 2, 6, 10 तारीख मेरी राशि है, तो हम अर्थ के मामले में अच्छे रहेंगे। काम के मामले में जो राशियां जो काम की सृजन करती हैं, तो 7 तारीख ये जैसे 7 है, तुला राशि है और मिथुन राशि है, ये सृजनात्मक राशियाँ होती, सृजन करती हैं ये सब। और मकर राशि भी सृजन करने वाली राशियाँ होती हैं। तो ये काम त्रिकोण के अंतर्गत ये आता है। तो 12 भाव में इसकी जानकारी आपको ज़रूर होना चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपको ऐसे नई जानकारी ज्योतिष में देती रहूँगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।